नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेडलाइन सर्कस। आज का टॉपिक हर किसी के दिमाग में है। सब कुछ महंगा क्यों हो रहा है? खाना, फ्यूल, रेंट, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है, यह सब हो क्यों रहा है और किसको इसका फायदा हो रहा है? चलिए ब्रेक करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कॉरपोरेट एंगल से। पार्ट 1, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ग्लोबल से लोकल सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। कोविड के बाद डिमांड वापस आई, पर सप्लाई चेन टूट चुकी थी। शिपिंग डिलेज, चिप शॉर्टेजेस और रॉ मटेरियल्स की कमी, इसने प्राइस बढ़ा दिया। फिर आए ग्लोबल शॉक्स। यूक्रेन वॉर ने ऑयल, गैस और फूड प्राइसेस को स्काईरॉकेट कर दिया। इंडिया, जो क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, उस पर डबल हिट लगा। ऊपर से रुपए भी वीक हो गया, डॉलर के मुकाबले 7% तक गिरा। इसका मतलब इंपोर्टेड चीजें और महंगी हो गई। और जब डिमांड ऊपर हो, सप्लाई नीचे और रुपए वीक, तो इन्फ्लेशन तो होगा ही। पार्ट 2, पॉलिटिकल डिसीजंस, सरकारी पॉलिसीज का असर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की। जीएसटी के चेंजेस ने बेसिक चीजें भी टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया। दही, आटा, चावल, सब पे 5% जीएसटी लग गया। पहले ये चीजें टैक्स फ्री थी। फ्यूल टैक्स तो अलग ही कहानी है। जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तब भी पेट्रोल R100 प्लस था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी स्काई हाई थी। 2020 में पेट्रोल पे लगभग 260% टैक्स था। सब्सिडीज भी काफी कम हो गई है। एलपीजी सब्सिडी अब सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, बाकी सबको मार्केट प्राइस देना पड़ता है, 8,000 प्लस पर सिलेंडर। तो सरकारी पॉलिसीज ने भी इन्फ्लेशन को डायरेक्टली पुश किया है। पार्ट 3, कॉर्पोरेट ग्रीड, प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन इस इक्वेशन का तीसरा हिस्सा है। बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स। पोस्ट कोविड कंपनीज ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाए। सीएमआई के हिसाब से लिस्टेड कंपनीज का क्वार्टरली प्रॉफिट 3.5x हो गया प्री कोविड के मुकाबले। पहले इन्फ्लेशन या तो मॉनसून फेलियर या ऑयल शॉक से होता था। आज का इन्फ्लेशन मोर परसिस्टेंट है। रीजन, सप्लाई चेन्स अब ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है और कॉर्पोरेट्स ज्यादा कंसोलिडेटेड। पहले पीएसयू या सरकारी कंट्रोल था, अब प्राइवेट मोनोपोलीज डोमिनेट कर रहे हैं। पहले सब्सिडीज इन्फ्लेशन अब्सॉर्ब करती थी, आज पॉलिसीज ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, पर अगर दाल सब्जी महंगी है, उसका क्या करें? क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ाए जा रहे थे, इवन जब इनपुट कॉस्ट स्टेबल थी, मतलब मार्जिन बढ़ रहा था। लोगों को महंगा माल बेच के ज्यादा कमा रहे थे। यह है ग्रीडफ्लेशन या प्रॉफिट लेड इन्फ्लेशन। और क्योंकि टेलीकॉम, रिटेल, एफएमसीजी जैसी इंडस्ट्रीज में कुछ ही प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, कंपटीशन काफी कम है, इसलिए प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। पार्ट 4, किसको नुकसान, किसको फायदा? कॉमन आदमी सबसे ज्यादा अफेक्टेड। पुअर और लोअर मिडिल क्लास का खर्चा बेसिक नेसेसिटीज पे होता है, पर इनकम उतनी नहीं बढ़ी। मिडिल क्लास भी पिस गया है। ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस सब ऊपर। सेविंग्स का रियल वैल्यू गिर गया। फार्मर्स का सीन मिक्स्ड है। अगर फसल अच्छी हो और दाम ऊपर, तो प्रॉफिट। लेकिन अगर क्रॉप डैमेज हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में टैक्स रेवेन्यू का फायदा जरूर मिला, पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ा है। बड़े कॉर्पोरेट्स क्लियर विनर्स, प्राइसिंग पावर, टैक्स एडवांटेजेस और हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। पार्ट, आज का इन्फ्लेशन। पहले इन्फ्लेशन या तो मॉनसून फेलियर या ऑयल शॉक से होता था। आज का इन्फ्लेशन मोर परसिस्टेंट है। रीजन, सप्लाई चेन्स अब ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है और कॉर्पोरेट्स ज्यादा कंसोलिडेटेड। पहले पीएसयू या सरकारी कंट्रोल था, अब प्राइवेट मोनोपोलीज डोमिनेट कर रहे हैं। पहले सब्सिडीज इन्फ्लेशन अब्सॉर्ब करती थी, आज पॉलिसीज ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, पर अगर दाल सब्जी महंगी है, उसका क्या करें? तो सवाल यह नहीं है कि इन्फ्लेशन है या नहीं, सवाल यह है कि कौन प्राइस दे रहा है और कौन प्रॉफिट कमा रहा है। इन्फ्लेशन एक पॉलिसी फेलियर नहीं, एक सिस्टम का सिम्टम है। जब तक पॉलिसी, मार्केट और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एक साथ काम नहीं करेंगे, महंगाई का बोझ आम आदमी पे ही पड़ेगा। यह था हेडलाइन सर्कस। अगर आपको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा हो,
तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन दो और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बर्निंग इशू के साथ। नमस्ते।